हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग एक नए न्यू क्लास का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स पोर्शन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ बीएससी का, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का। और मैं ये जो इस टॉपिक पे जो वीडियो बना रहा हूँ बस अपने क्लासमेट्स के लिए बना रहा हूँ। उनको जैसे मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन एग्जाम हम लोगों का नज़दीक है, तो उन लोगों को इस वीडियो से तो थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है, और इस वीडियो से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि अपने एग्जाम में वो लिख पाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक बीएससी का टीचर हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो की मदद से माइकलसन इंटरफेरोमीटर को समझते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये सेकेंड ईयर के सेमेस्टर फोर्थ का ये टॉपिक है फिजिक्स का, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो अगर आप लोग बहुत, क्योंकि जिसका भी जीई पेपर होता है, जिसका भी फिजिक्स पेपर होते हैं, जो जीई पेपर होते हैं, इलेक्टिव पेपर होता है, तो वो एग्जाम के समय ही वीडियोस को देखते हैं, एग्जाम के समय ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरे क्लास में नहीं है तो अगर फिर भी आप देख रहे हैं तो आपका भी एग्जाम ही होगा। चलिए ठीक है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस टॉपिक को क्लियर करूंगा और समझाऊंगा और फिर बताऊंगा भी कैसे लिखते हैं। अगर आप उस तरह से लिख कर आते हैं तो फुल मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। चलिए ठीक है, अब समझते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को कैसे मिलेगा। पहला, अगर मैं क्वेश्चंस का बात करूं तो अगर एक कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिर वन वर्ड मतलब वन सेंटेंसेस टाइप आंसर करना है, तो उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं व्हाट इज इंटरफेरोमीटर, ठीक है, व्हाट इज इंटरफेरोमीटर, या फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरोमीटर, ठीक है। मैं ये ऐसे ही ये क्वेश्चंस नहीं लिखा हूं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखे हैं, उसको एनालाइज किए हैं, उसके बाद उससे क्वेश्चंस को हम लोग कर यहाँ पर आए हैं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि जीई पेपर में अगर बैक लगना मतलब पूरे उस सेमेस्टर में बैक लगने का जैसा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को बैक ना लगे, आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। चैनल पर बने रहिए, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चंस है, व्हाट इज इंटरफेरोमीटर, जो एक नंबर के क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरोमीटर, ये भी आप लोग के एक नंबर पोर्शन में आते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चंस कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि 5 नंबर के पोर्शन में भी आए हैं, ठीक है। सब अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का पोर्शन समझाना चाहता हूँ। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो 10 आते हैं, ठीक है, 10, ठीक है। जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो 1 आते हैं, ठीक है, 15, ठीक है, 15 मार्क्स हो गया। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 6 आते हैं और 6 में से आप लोगों को 4 बनाना है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 4 आप लोगों को आंसर करना है, यानी कि 15 4 जा 60 प्लस 5 65 एंड 10 75 मार्क्स का आप लोगों को क्या होता है, फिजिक्स का एग्जाम होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है या फिर ये हो सकता है मे बी क्वेश्चन क्या 5 मार्क्स में आ जाए, लेकिन 1 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल पूछता है। और ये जो क्वेश्चंस है जो आप लोग के इस पोर्शन का क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला, ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसका डायग्राम, ठीक है, उसको डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तब जो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा उसको वर्किंग को बताना है बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है उसके डायग्राम को बनाना है और उसके वर्किंग को समझाना है, ठीक है। और ये 15 मार्क्स से क्वेश्चन है, 15 मार्क्स से क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्शन उसमें समझाने होंगे, ज्यादा ज्यादा लिखने होंगे। मैं हर एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, चलिए ठीक है। और अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरफेरोमीटर होता क्या है। व्हाट इज इंटरफेरोमीटर, जो मैं क्वेश्चंस लिखा हूं इसका मतलब क्या है, इंटरफेरोमीटर क्या है, फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको तो क्लीन कर लेता हूं। आज के जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, यहाँ से 15 मार्क्स आप लोग को पक्का क्लियर करके ही जाएंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर खत्म करके ही जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इंटरफेरोमीटर, ये इंटरफेरोमीटर है क्या, ठीक है। ये इंटरफेरोमीटर
है क्या, ठीक। तो इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस विच इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरफेरेंस, एनालाइज इंटरफेरेंस एंड द मेजर ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। ठीक है, मैं क्या बोला हूं आकृति के समझते हैं। ये क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is based on principle, which is based on the principle of interference। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, इंटरफेरेंस के बेस पे काम करता है। ठीक है, इंटरफेरोमीटर क्या है, इंटरफेरेंस के बेस पे, इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल है उस पे काम करता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज है व्हिच इज यूज्ड, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट, ठीक है, एनालाइज एंड ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व। यहां पर आप मेजर भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व या मेजर दी इंटरफेरेंस, मेजर एंड इंटरफेरेंस, मेजर एंड, ठीक है। ये जो मैं लिखा हूं आंसर, इसमें दोनों क्वेश्चंस का मैं आंसर लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज इंटरफेरोमीटर, ठीक है, इंटरफेरोमीटर, तो उसका ये कंप्लीट आंसर है। सेकंड में बस एक लाइन का लिखा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, तो जो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरोमीटर, तो इंटरफेरोमीटर का जो प्रिंसिपल है क्या है, वो इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और इंटरफेरोमीटर का यूज क्या है, इंटरफेरेंस को क्रिएट करना, इंटरफेरेंस को एनालाइज करना और इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना कि जो भी इंटरफेरेंस बने हैं वो किस टाइप का इंटरफेरेंस है, उसमें जो भी फ्रिंजेस बने हैं, इंटरफेरेंस बने तो वहां पर फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज, व्हाइट फ्रिंज, ठीक है ना, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, तो उस फ्रिंज को ऑब्जर्व करने का भी काम इंटरफेरोमीटर का ही होता है। ठीक है, उस फ्रिंज को ऑब्जर्व करने का भी काम क्या होता है, इंटरफेरोमीटर का होता है। ठीक है, तो वह जो फ्रिंज बना है वो स्फेरिकल है, लोकलाइज्ड है, व्हाइट है, डार्क है, ब्राइट है, इन सब के बारे में कौन बताता है, इंटरफेरोमीटर। ठीक है, मैं अगर कुछ कम बातें भी लिखता हूं, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप खुद से भी कुछ पॉइंट्स को इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोलता ज्यादा हूं लिखता कम हूं, तो वहां पर भी आप ध्यान दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें जो फर्स्ट मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर इसमें मिल गया है, सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर इसमें मिल गया है। थर्ड क्वेश्चन जो था जिसमें हम लोग डायग्राम बनाने का बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का बात कर रहे थे, अब हम लोग उस पोर्शन पे जाएंगे। मतलब मेन क्वेश्चन जो था, जो 15 मार्क्स के थे, वो अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। माइकलसन इंटरफेरो, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन था व्हाट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो आप लोग क्या लिखेंगे, माइकलसन डिजाइन्ड एन इंटरफेरेंस to is called Michelson interferometer which is used to, Michelson interference क्यों बनाया था, वो किसने बनाया था, जो भी लाइट है उस लाइट का वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, अगर किसी लाइट का वेवलेंथ निकालने के लिए यूज करता था, वो था माइकलसन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो द माइकलसन डिजाइन एंड इंटरफेरेंस व्हिच इज कॉल्ड माइकलसन इंटरफेरेंस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग माइकलसन इंटरफेरेंस के डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, उसके डायग्राम को समझते हैं कि उसका डायग्राम बनता कैसे है, और उस डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्किंग और उसके प्रिंसिपल को समझेंगे। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, मेरा जो मेन टॉपिक हो क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब अभी जो हम लोग एक पोर्शन बनाएंगे और उस पोर्शन में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग
डिवाइड कर देते हैं पोर्शन को, ठीक है। इस पोर्शन में हमारा हमेशा डायग्राम रहेगा और जो भी लिखने वाला पार्ट रहेगा हम लोग को इस पोर्शन में रहेगा, ठीक है। क्लियर है? क्या क्या समझ में आया? इधर हम लोग का पूरा डायग्राम रहेगा और इधर हम लोग को लिखने वाले पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा कि हर एक सेक्शन में क्या छोटे छोटे सेक्शन में क्या करूंगा, इसे कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। एक क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये सोर्स ऑफ लाइट कैसा है? इस सोर्स ऑफ लाइट इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं और ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है और इसका ये जो है ये कहाँ रखा हुआ है? किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पे रखा हुआ है, किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पे रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहां से क्या हुआ? पैरेलल यहां से क्या हुआ? फोकल लेंस से कोई लाइट जब जाता है, ठीक है, फोकल लेंस से कोई लाइट जब जाता है तो वह क्या होता है? वह पैरेलल निकलता है, ठीक है। वो क्या होता है? पैरेलल निकलता है। क्लियर है? जब भी किसी फोकल लेंथ, जब भी किसी लेंस का फोकल लेंथ को कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे जो इंसिडेंट रे जाती है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? किसी एक रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे? पकड़ेंगे, एक रे ऑफ लाइट को पकड़ेंगे, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट को पकड़ेंगे और इसको क्या करेंगे? एक ग्लास से, ठीक है, एक ग्लास से पास कराएंगे और वह ग्लास प्लेट जो होगा वह होगा 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, ठीक है। वो जो ग्लास प्लेट होगा वह क्या होगा? 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, ठीक। ये जो ग्लास प्लेट है ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये ग्लास प्लेट है, ठीक। तो ये आया और यह जो ग्लास है, यह इसका जो बैक सरफेस है, ठीक है, इसका जो बैक सरफेस है यह क्या है? पार्शियली पॉलिश्ड है, ठीक है। पार्शियली पॉलिश्ड का मतलब समझ में आया? मतलब कंप्लीटली पॉलिश नहीं है। जो घर हम लोग के घरों में प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, वो हाईली पॉलिश्ड रहता है। तो वो क्या करता है कि सारा जितने भी लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर पे, हमारे घरों में जो प्लेन मिरर होते हैं, देखिए ये प्लेन मिरर है, तो इस पर जितने भी लाइट आते हैं वो सारे के सारे लाइट को क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट कर देता है, कंप्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एक भी लाइट को ये क्या करता है? ट्रांसमिट नहीं करता है, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होता है, मतलब पास नहीं होता है। लेकिन यह जो हम ग्लास यूज किए हैं जो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, यह इसको क्या किया? इसका जो बैक सरफेस है यह क्या है? यह है आप लोग का पार्शियली पॉलिश्ड, ठीक है। ये क्या है? पार्शियली पॉलिश्ड है। मतलब ये कि इस सरफेस है, इसके पिछले जो बैक सरफेस है, इससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी होगा और लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा, ठीक है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? ये पार्शियली पॉलिश्ड के कारण यहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी होगा और रिफ्रैक्ट भी होगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा, ठीक है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेस होंगे। तो कैसे होंगे आइए समझते हैं। जब ये लाइट जो है इसमें इंटर करेगा, ठीक, तो अब इसका मीडियम चेंज हो गया। यह जो है यह क्या है? ये ग्लास प्लेट है, ठीक है। ये क्या है? ये ग्लास प्लेट है। तो इस ग्लास प्लेट पे जब यहाँ पर लाइट आया, तो जब यहाँ पर लाइट इंटर हुआ तो ये मीडियम को क्या किया? चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ जब मीडियम जब चेंज होता है, जब कोई भी लाइट का मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट रे का डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। ये हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। ये हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं कि जब भी कोई लाइट, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो क्या है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इंटर हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक नॉर्मल बना लूं तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुकेगा, मतलब ऐसे झुकेगा, ठीक है, ऐसे झुकेगा। अब यहाँ झुकने के बाद क्या हुआ? ये क्या था? पार्शियली पॉलिश्ड था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और कुछ रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। देखिए मैं क्या मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ रे ऑफ लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रे ऑफ लाइट क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हो गया। और रिफ्रैक्ट हुआ तो ऐसे क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअल में इसको जाना चाहिए था ऐसे रिफ्रैक्ट होकर, लेकिन यह क्या हुआ? यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे तो ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम है, बाहर जो रेयर मीडियम है, तो जब रेयर मीडियम में निकला लाइट तो वह नॉर्मल से दूर भाग गया, ठीक है, ये इधर आया, ठीक।
तो ये जो है, ये जो सरफेस था इसका बैक सरफेस, ये जो बैक सरफेस था यह क्या था, पार्शियली पॉलिश्ड था, जिसके कारण कुछ लाइट जो है वह रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है कि ये जो लाइट था जो रिफ्लेक्ट किया है, ठीक, इस रिफ्लेक्ट लाइट को क्या होता है कि यहां से जब यहां आता है, तो ये जो लाइट जब यहां आया तो यहां से क्या हुआ, फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन जब फिर से यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे और ये डेंसर से बाहर निकल रहा है, ये डेंसर से रियर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से फिर नॉर्मल से ऊपर भागेगा। ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगा। क्लियर है? और यहाँ तो अब क्या करते हैं कि ये जो लाइट आया तो यहाँ पे एक हम लोग मिरर को फिक्स रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, मिरर को फिक्स रखे हैं, और ये क्या है, ये कौन सा मिरर है आप लोग का, प्लेन मिरर है जो कि हाईली पॉलिश्ड है। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है आप लोगों का, यह भी आप लोगों का प्लेन मिरर है जो कि हाईली पॉलिश्ड है। ठीक है, क्लियर है? तो यह जो मिरर था, ठीक, तो ये क्या किया, रिफ्लेक्ट करेगा और इस लाइट को भी रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जो लाइट इस मिरर पे गया था, अगर कोई मिरर है, ठीक है, अगर कोई मिरर है, ये मिरर है, और इस मिरर पे अगर हम क्या करें, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस पे लाइट जब हम डालेंगे तो यह लाइट क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, इसी पाथ पे वो क्या करेगा कि आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी एंगल से करता हूं तो किसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर ही करता हूं, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो उसी पाथ को ट्रेस करेगा। ठीक, तो वही काम है आपका। देखिए ये परपेंडिकुलर इस मिरर पे गया तो इसी को पाथ को ट्रेस कर रहा है, फिर ये परपेंडिकुलर गया तो इसी पाथ को ट्रेस कर रहा है। ठीक, तो अब क्या होता है, फिर से ये आता है और उसी पाथ करके यहां से आकर, और ये क्या होता है, फिर से यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, ये देखिए यहां से फिर हुआ, आया रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ ये जो लाइट फिर से इसी पे आ रहा है, इसी पाथ पे आ रहा है, और यहां से रिफ्रैक्ट, यहां से फिर से ग्लास रे में अंदर आया। ठीक है, ये अंदर आया और फिर से क्या हुआ, इस सरफेस से नीचे की तरफ में रिफ्रैक्ट हुआ, और ये जो लाइट रे था जो रिट्रेस हुआ था, यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग एक डिटेक्टर लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग डिटेक्टर लगाए हैं, इसको हम लोग डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिटेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको टेलीस्कोप भी बोलते हैं। यहाँ पर टेलीस्कोप भी रहता है, बहुत सारे बुक में आप लोग को डिटेक्टर लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे बुक में यहाँ पर आप लोग को टेलीस्कोप लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये टेलीस्कोप है टी। ठीक, यह क्या है, सोर्स है, ये लेंस है, ये आप लोग का क्या है। अच्छा, आप एक ये जो रे ऑफ लाइट था, एक रे ऑफ लाइट इधर आया, ये जो रे ऑफ लाइट था ये जो दो एरो जो है यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं कि दो रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो दो रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, दो रे ऑफ लाइट आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दो रे ऑफ लाइट था ये सुपर इम्पोज करेगा। ठीक है, ये सुपर इम्पोज करेगा आपस में। ठीक है, तो जो सुपर इम्पोज किया, तो यहां से आप लोग को समझ जाना चाहिए कि यहां जब दो रे ऑफ लाइट सुपर इम्पोज करता है और वो मोनोक्रोमेटिक था, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग को इंटरफेरेंस दिखाई देगा यहाँ टेलीस्कोप में, और यह इंटरफेरेंस जो है फ्रिंजेज बनने का, फ्रिंजेज फॉर्मेशन में रीजन बनती है, यही इंटरफेरेंस से फ्रिंजेज बनती है, और उसी फ्रिंजेज को हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर से मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे। यही पूरा का पूरा जो चीज मैं यहाँ पर समझाया हूँ आप लोग को, यही चीज आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यही ये आप लोग का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब मैं यहाँ पर जो पोर्शन बताने वाला हूँ वह क्या है, वर्किंग है। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट इस ग्लास रे से गया, तो ये क्या किया कि दो रे ऑफ लाइट में क्या किया, स्पीड कर दिया। ठीक है ना, दो में क्या किया, चेंज कर दिया, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बीम स्प्लिटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीम स्प्लिटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम स्प्लिटर। ये टेलीस्कोप है, यह प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर 1 है, यह प्लेन मिरर 2 है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से जब रे ऑफ लाइट आया, तो ये रे ऑफ लाइट जो है, एक रे ऑफ लाइट ऊपर चला गया और दूसरा रे ऑफ लाइट नीचे इधर चला गया। ठीक है, तो और यहाँ जब आया तो यहाँ 1 और 2 दोनों आ रहा है। ठीक है, और दो रे ऑफ लाइट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस बन रहा है और फ्रिंजेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यही आप लोग का क्या है, कंस्ट्रक्शन है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यही डायग्राम है। और यहाँ से यही चीज को आप लोग क्या करना है, बस यहाँ वर्किंग में समझा देना है, और उस क्वेश्चंस का जवाब हो जाता है, आप लोगों को 15 मार्क्स वहां से क्लियर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक लाइट
एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिए, वहां से क्या किए, उस सोर्स को क्या किए, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पर रखे। क्यों फोकल लेंथ पर रखे? क्योंकि फोकल लेंथ से जो भी इंसिडेंट रे क्या करती है, लेंस पे जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मतलब ये तीनों का तीनों रे क्या हुआ, पैरेलल हो गया। इसमें से किसी एक रे को हम लोग पकड़े और उस रे को क्या किए, एक बीम स्प्लिटर के थ्रू उसको पास करवा, ठीक है। और वो बीम स्प्लिटर क्या है, 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। वहां से क्या हुआ कि ये इसका जो पिछले जिसका जो बैक सरफेस था वह क्या था, पार्शियली पॉलिश था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया, और यहाँ से जब दोनों रे गए तो दोनों के सामने हम लोग एक दो मिरर को फिक्स रखे हैं, और उस मिरर क्या कर रहा है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, रिट्रेस कर दे रहा है। रिट्रेस मतलब उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और उसके बाद जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिर से किसी एक जगह पर आकर लोग सुपर इम्पोज कर रहा है, और वही कारण बन रहा है इंटरफेरेंस का, और इंटरफेरेंस के कारण फ्रिंजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी फ्रिंजेस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? तो अगर जितना मैं समझाया हूं अगर उसको आप वर्ड में लिख देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट। तो चलिए आइए और हम लोग देखते हैं कि हम लोग को लिखना क्या है। तो जो भी हम लोग देखेंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं आप लोगों से, और वहां पर हम लोग समझेंगे, जो देखेंगे कि क्या लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं। हाँ, तो हम लोग दूसरी सेक्शन में मिलते हैं, और यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए वर्किंग लिखे हैं। ठीक है, ये वर्किंग अभी आधा ही पार्ट है, अभी फिर कंप्लीट होगा सेकंड पोर्शन में। तो अभी यहाँ पर हम लोग वर्किंग लिखे। अभी हम इससे पहले समझे कि डायग्राम को समझे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या समझे, डायग्राम को समझे। डायग्राम में क्या था, जो भी डायग्राम है उसको हम लोग वर्किंग में लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल। ठीक है, जो चीज आप लोग को नहीं दिख रही होगी, नहीं समझ में आ रही होगी, वो मुझे सुनकर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स एस है, ये सोर्स, ये क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। और यह क्या है, कहाँ रखा हुआ है, प्लेस्ड कहाँ है, एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल। यह जो कॉन्वेक्स लेंस एल है, इसके फोकस पे यह प्लेस्ड है, रखा हुआ है। ठीक है, तो फोकस पे जब रखा हुआ है तो क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस एल जो है वह कन्वर्ट करेगा लाइट को कमिंग फ्रॉम सोर्स एस इनटू द पैरेलल बीम। ठीक है, तो यह क्या करेगा कि जो भी लाइट इस पे जाएगी, इस लेंस पे जाएगी, यह क्या करेगा कि सारे को सारे पैरेलल कर देगा। ठीक है, पैरेलल कर देगा, और वह जो पैरेलल लाइट है वह कहाँ है, उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं जाकर हम लोग अलाउ कर रहे हैं, जो कहाँ अलाउ कर रहे हैं, क्लास प्लेट पे जाकर फॉल होने के लिए अलाउ कर। ठीक है, which is then allowed to fall on glass plate। ठीक है, किस ग्लास प्लेट पर, वह ग्लास प्लेट कैसा है, यह जो ग्लास प्लेट है, यह प्लेट कैसा है, पार्शियली सिल्वर्ड है। ठीक है ना, पार्शियली सिल्वर्ड एट इट्स बैक सरफेस। इसका जो बैक सरफेस है वो पार्शियली पॉलिश्ड है, सिल्वर्ड है। ठीक है, जो हमारे घर में मिरर होता है वो क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड रहता है। ठीक, लेकिन यह जो ग्लास प्लेट है, इसका जो बैक सरफेस है, ये जो सरफेस, ये क्या है, पार्शियली सिल्वर है। ठीक है, which is also called beam splitter। ठीक है, इसको हम लोग बीम स्प्लिटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बीम स्प्लिटर, क्योंकि ये जो हम लोग एक रे ऑफ लाइट को लिए थे, इसको क्या किया, दो रे ऑफ लाइट में दो इक्वल, ठीक है, इक्वल एनर्जी वाले दो रे ऑफ लाइट में क्या किया, स्प्लिट कर दिया, और इसलिए हम लोग इसको बीम स्प्लिटर भी कहते हैं। और यह क्या है, अभी 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो अगर आप लोगों से कोई सी वर्ड नहीं, ये सारा मैं कहां से लिखा हूं, बस यहीं से लिखा हूं, इसी को मैं देख कर यहाँ पे लिख रहा हूं, यही तो वर्किंग होता है। ठीक है, वर्किंग मींस व्हाट, कि यू आर डिफाइन वर्किंग इन योर वर्ड्स, एंड डायग्राम मतलब क्या है कि आप लोग उसका डायग्राम बना के बता रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब यही होता है। ठीक, तो हम क्या लिखे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड लेंस एल कन्वर्ट लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स एस इनटू द पैरेलल बीम। ठीक है, देखिए पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर दिया ऑफ लाइट, व्हिच इज देन अलाउड टू फॉल ऑन अ ग्लास प्लेट। वह ग्लास प्लेट कैसा है, पार्शियली सिल्वर्ड एट इट्स बैक सरफेस। उसका जो बैक सरफेस है वो पार्शियली सिल्वर्ड है, एंड व्हिच इज आल्सो
कॉल्ड बीम स्प्लिटर, इसको बीम स्प्लिटर भी कहते हैं इस ग्लास प्लेट को। और यह जो है 45 डिग्री पर क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया बात यहाँ तक। अभी हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में मिलने वाले हैं और फिर वहां पर हम बताएंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट जो है यहाँ से वह क्या हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से सेकेंड पोर्शन में, और फिर से उसी वर्किंग कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंटिन्यू करने के सब हम लोग देख चुके थे कि जो लाइट ऑफ रे है यहाँ पर क्या हुआ, फॉल हुआ। फॉल होने के बाद, अब फॉल होने के बाद क्या होता है, फॉल होने के बाद क्या होता है कि हाफ ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन द प्लेट जी, ठीक है ना, ये प्लेट जी जो है, ये प्लेट, ठीक है, ये जी, यह क्या हो रहा है, इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड मिरर M1, ठीक है। जो इसमें से जो लाइट रे था वो आफ्टर रिफ्रैक्टेड यहाँ आया, रिफ्रैक्टेड होने के बाद इसमें से आधा, ठीक है ना, हाफ ऑफ द लाइट क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो गया, इस पोर्शन से वो रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जहां जहां मैं रिफ्रैक्शन बोलूंगा, रिफ्रैक्शन के बदले में ट्रांसमिटेड भी बोलूंगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, तो यहां से ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, हाफ ऑफ द लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्टेड हुआ कहां पर, मिरर 1 की तरफ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ बीम 1, ये बीम 1 के फॉर्म में, देखिए 1 है, ये बीम 1 के फॉर्म में मिरर 1 की तरफ कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि अदर हाफ ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड। अब आधा जो लाइट बचा हुआ था वह क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है, नॉर्मल से दूर भाग के यहाँ पर रिफ्रैक्ट होके, और कहाँ रिफ्रैक्ट होता है, टुवर्ड्स M2, ठीक है ना, टुवर्ड्स मिरर M2। ये जो दोनों मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है, क्लियर है। और जब प्लेन मिरर है तो ये हाईली पॉलिश्ड होंगे, ये सारी बात बताने के लिए बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये यहाँ से कुछ लाइट जैसे रिफ्लेक्ट होकर M1 की तरफ गया, यहाँ से कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होकर ट्रांसमिट होकर M2 की तरफ गया, क्लियर है। अब उसके बाद क्या, वो और जो M2 की तरफ गया है वह बीम 2 है, ठीक। अब क्या होता है कि बीम 1 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर M1, यह जो बीम 1 गया था यह फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या होगा, गेट्स ट्रांसमिटेड। अब यहाँ जब रिफ्लेक्ट होकर जब यहाँ आएगा तो फिर से इसका मीडियम चेंज हो जाएगा। ये जो लाइट आया था, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो ये तो रेयर मीडियम है, यहाँ पर डेंसर मीडियम, यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ये ऊपर से, ये ऊपर गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर से वापस आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो फिर से ट्रांसमिट कर जाएगा वहां से, यहाँ से फिर से ट्रांसमिट करके, और ट्रांसमिट करके ये टेलीस्कोप की तरफ आ जाएगा, ट्रांसमिट करके क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप की तरफ जाएगा। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि बीम 1 जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रांसमिट होगा यहाँ से, मतलब रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, रिफ्रैक्ट होगा और थ्रू प्लेट से रिफ्रैक्ट होगा और टेलीस्कोप की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और से फिर वही है, फिर बीम 2 जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये देखिए ये रिफ्रैक्ट हो रहा था, ये ट्रांसमिट हो रहा था, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा, और दोनों जो रे ऑफ लाइट था, बीम ऑफ लाइट था, वो टेलीस्कोप की तरफ आता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई, लाइट यहाँ पर आया, ठीक है। अब बस छोटी सी और पोर्शन एक बचे है जो हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे, उसको हम लोग आइए और समझते हैं। एक सेकेंड आप लोग क्या करिएगा, इसको जो भी पॉइंट्स आपको समझ में, जैसे मैं एक बार इसको रीड कर दे रहा हूँ, साथ में आप लिखते चलिए, लिखना ही तो जरूरी है, 15 मार्क्स में क्या है, लिखना जरूरी है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, the ray of half of the light energy falling on plate G is reflected toward mirror M1 in the form of beam 1, ठीक है, and other half of the light is refracted or transmitted towards the mirror M2 as beam 2, ठीक है। The beam 1 after reflection from plane mirror M1 gets transmitted through plate towards the telescope, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड पोर्शन में, और थर्ड पोर्शन में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड पोर्शन में, और हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि जो रिफ्लेक्शन हुआ था मिरर 1 से, वो आया यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होकर टेलीस्कोप के पास आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि जो बीम 2 है, बीम 2 मतलब ये, ठीक है, वह क्या करेगा, द बीम 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर M2 gives
रिफ्लेक्टेड। देखिए M1 से जो आया था वो यहाँ पर आकर रिफ्रैक्ट हुआ था, ट्रांसमिट हुआ था, लेकिन प्लेन मिरर M2 से जो आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ था आने के बाद, सेकंड में आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रहा है और वह फिर से टेलीस्कोप टी के पास जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब दोनों रे जो है these two rays traveling towards the telescope T, ठीक है, interfere with each other and create interference pattern and fringes are observed by the eyes looking into the mirror M1 through telescope T। मतलब क्या कि अब दोनों जो बीम ऑफ लाइट था वो आ गया और एक ही साथ क्या हुआ, टेलीस्कोप के पास आया, डिटेक्टर के पास आया। अब क्या होगा, जब दो बीम ऑफ लाइट एक साथ हैं तो और वो मोनोक्रोमेटिक था, मतलब सेम वेवलेंथ होगा, ये दोनों क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा और क्या करेगा, इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इंटरफेरेंस को क्रिएट करेगा और यह इंटरफेरेंस क्रिएट करने के कारण, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के कारण फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया जाएगा, फ्रिंज दिखेगा। और यह फ्रिंज कहाँ दिखेगा, मिरर M1 में दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा फ्रिंज, ठीक है। और यह इसको हम लोग देखेंगे कैसे, टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो यही था आप लोगों को क्या, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसमें हम लोग को बताया गया कि किसी सोर्स को से मोनोक्रोमेटिक लाइट गया, उस लाइट को हम लोग एक ग्लास प्लेट से पास करवाएं, जो ग्लास प्लेट क्या था, पार्शियली पॉलिश्ड था, जो रिफ्लेक्ट कुछ लाइट को किया, कुछ लाइट को रिफ्रैक्ट किया, इसीलिए इसको हम लोग बीम स्प्लिटर भी बोलते हैं कि दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया रे ऑफ लाइट को, और उस रे ऑफ लाइट से क्या हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हुआ और उसमें हम लोग फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किए, जिसमें दो प्लेन मिरर को हम लोग क्या किए थे, फिक्स्ड किए थे। दो प्लेन मिरर को हम लोग एक जगह को फिक्स किए थे, ये प्लेन मिरर फिक्स्ड है, ठीक है, सॉरी ये प्लेन मिरर फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, ठीक है, इसको हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या हुआ, फ्रिंज जो है, फ्रिंज हम लोग को ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। जो हम लोग पहले ही देख पा रहे थे, जो स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि माइकलसन इंटरफेरेंस का जो यूज है वह इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए होता है, जो क्रिएट कर दिए, ऑब्जर्व करने के लिए होता है, जो ऑब्जर्व भी हुआ, ठीक है। और उसको एनालाइज करेंगे कि वह जो फ्रिंजेज बना है वह कैसा बना है। तो थोड़ा सा बस में छोटा सा पॉइंट है उसको कर लेते हैं। यहां पर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, यहां पर आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम और ये क्या है, वर्किंग, ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं, और वह आप लोगों के सिलेबस में भी है, क्वेश्चन पूछता भी है कि जो फ्रिंज बना है वो किस टाइप का फ्रिंज बना है, ठीक है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में 3 टाइप्स ऑफ फ्रिंज बनते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के फ्रिंज बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं, और फ्रिंज जो बनते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वह है आप लोगों का मिरर 1 पे डिपेंडेंट, ठीक है। यह एक मूवेबल मिरर है, मतलब इसको मूव करते हैं, ये फिक्स्ड मिरर है, इसको जिस जिस तरह से मूव करते हैं, इसके पैरेलल में रखते हैं तो कुछ अलग फ्रिंज बनता है, परपेंडिकुलर रखते हैं तो अलग फ्रिंज बनता है, अगर मैं कुछ इंटरसेक्टर टाइप रखेंगे तो अलग फ्रिंज बनेगा। और वह जो टाइप ऑफ फ्रिंज है, जो फ्रिंजेस का विजिबिलिटी है वह कैसा होगा, उसको हम लोग देखते हैं। जो टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो बनता है वह आप लोग का सर्कुलर फ्रिंज बनता है, ठीक है। फर्स्ट कैसा बनता है, सर्कुलर फ्रिंज। सेकेंड जो आप लोग का फ्रिंज बनेगा वह कैसा बनेगा, सेकेंड लोकलाइज्ड फ्रिंज, ठीक है, लोकलाइज्ड फ्रिंज। और थर्ड जो आप लोग का फ्रिंज बनेगा, ये सब मैं विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रिंज किस टाइप का बनेगा और ये अलग अलग टाइप का क्यों बना है, ड्यू टू दिस M1 प्लेन मिरर, ठीक है, ये मूवेबल के कारण। और थर्ड जो बनेगा वो आप लोग को बनेगा फ्रिंज इन व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट, इन व्हाइट लाइट, ठीक है। ये आप लोग का टाइप ऑफ 3 फ्रिंजेस दैट विल क्रिएट इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर्स ऑब्जर्व 3 टाइप ऑफ फ्रिंजेस, दैट इज सर्कुलर फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस एंड फ्रिंज इन व्हाइट लाइट्स। और ये इसका बनने का रीजन क्या है, ड्यू टू द मूवेबल ऑफ M1 प्लेन मिरर, ठीक है। इसको जैसे हम लोग मूव करते हैं, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये फिक्स्ड है, इस मिरर फिक्स्ड है, तब हम लोग अलग अलग तरह का फ्रिंजेस मिलेगा, ठीक। ये और जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वह क्या है कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो गया है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग पास करवा रहे हैं, अगर इसका वेवलेंथ निकालना हो, ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ
मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये क्या होगा, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बताया कि फ्रिंज को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फ्रिंज को भी ऑब्जर्व करते हैं और मोनोक्रोमेटिक लाइट के वेवलेंथ को भी फाइंड करते हैं बाय द यूज ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो इसके करके अगर उसका एक फॉर्मूला है और वह आप लोग का फॉर्मूला क्या है 2D, ठीक है, 2 स्मॉल d बाय कैपिटल N, ठीक है। और एक किसका फॉर्मूला है, लैम्डा का फॉर्मूला है, ठीक है। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट that is originated from the source S and pass through the convex lens and the glass beam splitter which is split into two and that form the interference fringes, ठीक है। तो अब हम लोग उस इंटरफेरेंस, उस जो क्रोमेटिक लाइट है उसको वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, 2 स्मॉल d बाय कैपिटल N, ठीक है। यहां पर स्मॉल d क्या है, यह है डिस्टेंस बिटवीन, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जैसे ये जो मिरर है, ठीक है ना, ये जो मिरर है, इस मिरर में इसका इमेज बनता है वर्चुअली, कैसे, यहाँ से यहाँ देखिए, ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ आकर, ठीक है, तो दो लाइट मिल रहे हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इसका क्या होता है, एक वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, M2 का इमेज M2 डैश। तो ये जो इमेज है और ये जो क्या है आप लोग का M1 मिरर है, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पूछता है जो मैं बता दिया हूं, अगर पूछेगा तो ये डिस्टेंस बिटवीन दे देगा। ये डिस्टेंस बिटवीन किसका है, वर्चुअल इमेज ऑफ M2 एंड द M1, ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑफ M2 मिरर एंड क्या है M1, ठीक है, M1 मिरर और वर्चुअल इमेज ऑफ M2 के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। और n क्या है, n आपका है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 2 स्मॉल d बाय कैपिटल N, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग का 15 मार्क्स इस टॉपिक से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से इतना से तो आगे नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा ही बता दिया हूँ वेवलेंथ और टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, जो इसमें बनता है। और यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को अब एंड करते हैं और यहाँ से आप लोग का एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होता है और यहाँ से आप लोग अपने 15 मार्क्स कंफर्म करते हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और वो हम लोग जल्दी लेकर आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से दिए जाते हैं, आप लोग को समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।